नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि का अगला पाठ पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के तरीके हैं कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ण से परिवर्तित होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर वर्णों को हमको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर जो अगला वाला जो पार्ट है वो ये है कि आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी व्यंजन संधि को गलत नहीं करेंगे। वो ट्रिक ये है कि किसी संधि शब्द में अगर आधा तय के बाद में के आ जाता हो, आधा तय के बाद तय आ जाता हो, आधा तय के बाद पे आ जाता हो, आधा तय के बाद से आ जाता हो, तो विच्छेद करते समय हमको ये जो आधे तय हैं, इन तय की जगह हमको तय कर देना है। बस आपको इतना सा करना है। ध्यान दीजिए दोबारा, संधि शब्द में हमेशा ये वाले आएंगे, आधा तय के बाद के, आधा तय के बाद तय, आधा तय के बाद पे, आधा तय के बाद से, ये आएंगे। तो हम विच्छेद करेंगे जब तय का हमको दय कर देना है। बस इतना सा करना है। और अगर मान लीजिए विच्छेद आ जाता है दय, तो हमको संधि बनाते समय तय का हमको दय कर देना है। ये हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आगा विच्छेद आ गया, जैसे आपद धन काल है, तो हमको मालूम चल गया भाई विच्छेद में हमेशा दय आता है, तो संधि बनाते समय हमको तय करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया, ये आ जो का तय लिख दिया, और ये पे है, ये जो का तय लिख दिया, ये आधा दय है, उसका आधा दय का हमको तय करना है। तो हमने आधा तय हो गया, और काल लिखा हुआ है, इसको जो का तय लिख देंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपद काल बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि बना देंगे और संधि का विच्छेद बना देंगे। जैसे आगे वाला उदाहरण है, शरद धन काल है, तो ये विच्छेद है, तो विच्छेद में दय है, तो संधि बनाते समय हमको दय का क्या करना है, हमको दय का तय बनाना है। और इसके बाद में देखो क्या अपने आप ही आ जाएगा, इसमें भी क्या आ गया, तो हम इसका लिख देते हैं यहाँ पर, ये से लिख दिया हमने जो का त्यों, और ये रे जो का तय लिख दिया। इसके बाद में जो दय है उसका हमने तय कर दिया, और इसके बाद में ये लिया है। अब देख लो, आपको पता है ये आधा तय और क्या आ गया, आधा तय और क्या आ गया, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दी, इसके बाद में लय है तो हमने ये लय लिख दिया। ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि बन जाता है। आगे वाला उदाहरण है, उपनिषद धन काल है, तो मालूम चल गया विच्छेद है, विच्छेद में हमको दय है, दय का हमको संधि बनाते समय दय का तय करना है। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं, जो का तय लिख दीजिए हम, यानी ओ लिख दिया, इसके बाद में पे लिख दिया, इसके बाद में नी लिख दिया, और इसके बाद में से जो का तय है वो लिख दिया। अब हमको ये दय है उसका हमको बनाना है तय, तो हमने तय लिख दिया, और इसके बाद में ये काल जो का तय लिख देंगे, तो ये बन गया उपनिषद काल बन गया। तो ऐसे जो विच्छेद था उसका संधि बना देंगे, और संधि का हम विच्छेद बना देंगे। तो ऐसे देखो, जैसे आ जाता है, आगे वाला उदाहरण है, अब आधा तय है, तो हमको ये आधा तय है, इसका ये वाला कर लिया अपन ने। अब आधा तय के बाद तय हो तो वो करना है। तो यानी जब मालूम चलेगा कि विच्छेद में हम विच्छेद में दय आ गया, तो संधि बनाते समय दय का हमको क्या करना, तय करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमने जो का तय लिख दिया, और इसके बाद में आधा जो दय है उसका हम बना देंगे, तय बना देंगे, और ये वाला तय लिख दिया, तो ये बन गया उत्तर बन गया। ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि हो जाता है। अब यानी यहाँ पर आ जाता है, विपद धन ती है, तो यानी यहाँ पर हमने वी जो का तय लिख दिया है। अब देखो, ये वाला आ गया, पे जो का तय लिख दिया, इसके बाद में जो दय है उसका हमने तय बना दिया, क्योंकि संधि शब्द में तो तय होता है, विच्छेद में तय होता है, तो विच्छेद है तो हमने ये लिख दिया, और इसके बाद में शेष बचा हुआ लिख दिया, तो संधि बन गया, विपत्ति बन गया। अब आगे वाला उदाहरण है, अब देखो, अगर क्या नाम से आप ध्यान दीजिए, ये नियम होता है, अगर मान लीजिए छोटी ई हो और कोई आधा वर्ण होता है, तो हम उसकी मात्रा को ऐसे इस प्रकार से लगाएंगे। ये वाला था वो शुद्ध नहीं होगा, तो हम ऐसे कर देंगे, मात्रा यो लगा देंगे, इसके बाद में यो लिख दिया, और इसके बाद में यो लिख देते। नियम होता है कि जो भी आधा वर्ण होता है उससे पहले छोटी की मात्रा होती है, तो उसको मात्रा से, यानी मात्रा होती है उसकी पहले मात्रा लगाई जाती है, आधे वर्ण से पहले मात्रा लगा दी। अब आ जाता है ये आपद दंती है, तो हम यानी यहाँ पर लिख लिया, आ लिख दिया।
इसके बाद में ये हमने लिख दिया पे, और जो आधा द है उसका बन जाएगा आधा तय, और ये मात्रा है तो जो के तो आधा तय हो गया, और ये इस प्रकार से बन गया आपत्ति बन गया। अब इसमें देखो आपद धन ती हो गया। इसके बाद आ जाता है, यानी कहीं पर भी आधा तय के बाद पे हो तो विच्छेद करते से हमको तय का क्या बनाना है, दे बनाना है, तो दे बन गया। अब संधि बनाएंगे तो दे है वो तय में बदल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये मृ लिख दिया, और उसके बाद में ये जो द है उसका बन गया तय, और इसके बाद में पे जो का तय ले लो, और पे में आ की मात्रा है ये लगा दी, और इसके बाद में त्रय बन गया। ऐसे इस प्रकार से बन गया। अब आ जाता है तत्पुरुष है, तो मालूम चलेगा अगर द है, द का हमको संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, तय बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं तय लिख देते हैं, उसके बाद में द का बन गया तय, और इसके बाद में यानी शेष बचाव को हमने जो को त्यो लिख दिया है, तो ये संधि बन गया, तत्पुरुष बन गया। आगे वाला उदाहरण है तद धन परायण है, तो दे का बन जाएगा तय, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तय। इसके बाद में द है उसका बन गया तय। अब यहाँ पर हो गया शेष बचा हुआ हो गया परायण। परायण का अर्थ होता है भाग, भाई इसमें कितने भाग है, यानी विभागों में बटा हुआ है। आगे वाला उदाहरण आधा तय के बाद में शय हो, तो इस तय का हमको विच्छेद में तय बनाना है, और संधि बनाते समय तय बनाना है। तो ये विच्छेद है। ये वाले जो शब्द है बहुत अधिक कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार आते रहते हैं, शुद्ध अशुद्ध लिखने में भी आ जाता है, शुद्धों का शुद्ध करवाना। तो देखो हम जो कहते हैं लिख देते हैं, हमने ये स लिख दिया, इसके बाद में बिंदी थी लगा दिए, और फिर स है ये लगा दिया। अब हमको ये द है उसका बनाना है तय, तो हमने ये तय लिख दिया। इसके बाद में फिर स है, तो ये स लिख दिया। इसके बाद में द है, और इसके बाद में आधा स, और इसके बाद में ये है, तो ये जो का दे देखो संसद सदस्य बन गया। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये विच्छेद दे देगा, और विच्छेद का संधि शब्द बनाएंगे, तो ये ऐसे प्रकार बन गया। ऐसे नहीं बनेगा भाई संसद सदस्य भाई प्लस हटा करके और एक साथ जोड़ देनी, बिल्कुल गलत हो जाता है वो। आगे वाला है संसाधन सत्र है, तो दे का क्या बनेगा, तय बनाना है, तो हमने लिख दिया से लिख दिया यहाँ पर, और बिंदी थी बिंदी लगा दी, और फिर से है, इसके बाद में यानी ये से है, और इसके बाद में द है उसका बन गया तय, और इसके बाद में स है, फिर से लिख दिया, और इसके बाद में त्रय है तो तय लिख दिया। तो ये क्या बन गया, संसद धन सत्र का संसद सत्र बन गया। आगे देखो ये आ गया उद्धन सर्ग है, तो दे का बन जाएगा तय, और इसके बाद में जो का तय लिख देंगे, तो हमने ये लिख दिया ऊ लिख दिया। इसके बाद में द है उसका बन गया तय, और ये जो का त्यों लिख दिया, तो ये संधि शब्द बन गया, उत्सर्ग बन गए। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों ये अगला वाला टॉपिक है, वो भी अभी जो टॉपिक पढ़ाया था उसी के अनुसार है, केवल वर्णों का अंतर है भाई, कौन से वर्ण जाता है। किसी भी संधि शब्द में अगर डबल ने आ जाते हैं, आधा ने के बाद ने, आधा ने के बाद मैं, तो विच्छेद करते समय हमको ये जो आधे ने है इसका हमको तय बना देना, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ पर आ जाता है जगन्नाथ है, तो ये विच्छेद है, विच्छेद का यानी तय का क्या करेगा, ने कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है जय लिख दिया अपन ने, और ये गय लिख दिया, तय का बन गया ने, और ये आगे हो गया नाथ शब्द हो गया। ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ बन गया। आगे वाला उदाहरण जगन नियंता है, तो तय विच्छेद है, तो तय का हमको ने बनाना है, तो हम यहाँ पर बना देंगे, ये अपन ने लिख लिया जय गे और आधा ने, और पूरा ने छोटी ई की मात्रा है, और ये बन गया यंता। तो ये क्या संधि बन गई, जगन नियंता बन गया। अब जैसे मान लो विच्छेद का संधि करना है, संधि का विच्छेद करना है, तो आधा ने के बाद ने है, तो ने का हमको क्या करना है, तय बनाना है, बस इतना सा ध्यान देना है। संधि का विच्छेद, विच्छेद का संधि। आगे वाला उदाहरण श्रीमत धन नारायण है, तो हम इसका विच्छेद करेंगे, विच्छेद का संधि करेंगे, तो हमने लिख दिया श्री लिख दिया, और ये मैं लिख दिया, और ये जो तय है उसका बन ने, और आगे नारायण है, और जो का तो हमने नारायण लिख दिया, तो बन गया श्रीमान नारायण। जैसे मान लो विच्छेद आ गया, विच्छेद का हमको संधि बना दिया, और संधि का हमको विच्छेद करना, तो आधा ने का बन है, तो ने का बन जाएगा तय, तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद बन गया। आगे वाला उदाहरण भवतधन निष्ठ है, तो इसका बन जाएगा, यानी भय लिख दिया हमने, और इसके बाद में वह लिख दिया, और
जो ते है उसका बन गया ने, इसके बाद में फिर ने है, छोटी ई की मात्रा है तो मात्रा लगा दी, और आधा से और ठे है, ते बन गया भवन निष्ठ बन गया। ये अनेक बार आता रहता है कंपटीशन एग्जाम में, ये वाला उदाहरण है और ये वाला उदाहरण है, बहुत बार आते रहते हैं। आगे वाला है सतधन नारी है, तो हमको मालूम चल गया ते है तो ते का हमको बनाना है ने, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमने लिख लिया ये से लिख दिया, और जो ते है उसका बनाना है ने, और बचा हुआ है उसको जो का त्यो लिख दिया, तो बन गया सन्नारी। आगे वाला उदाहरण है, अब ने के बाद में मैं आ जाता है तो हमको ने का विच्छेद कर से तय करना है, तो ये वाला हो गया विच्छेद हो गया, तो यहाँ पर होगा चीज जो का त्यो लिख दिया। अब जब तय है उसका बना देंगे ने, तो ने बना दिया, इसके बाद में ये मैं है तो ये मैं ले दिया, चाहे इधर का देख लो मैं यो का लिख दो, तो ये ऐसे बन जाता है। आगे वाला है जगन मोहिनी है, अब इसका हमको संधि बनाना है, तो संधि कैसे बनाएंगे, ये जे लिख दिया, इसके बाद में गे लिख दिया, और जो तय है उसका ने बना दिया, इसके बाद में मोहिनी मूल शब्द है तो ये जो का त्यो हमने लिख दिया, तो ये बन गया जगन मोहिनी बन गया। अब देखो आगे वाला उदाहरण है, जगन जगत धन माता है, तो हमको मालूम चल गया भाई तय है, तय का संधि बनाते समय ने में बदलना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जगनी और ये माता बन गया। अब देखो जैसे मान लो ये विच्छेद का संधि बना दिया, और ये संधि में ने के बाद में मैं आ गया, तो विच्छेद कर समय ने का हमको तय करना है, ये तय कर दिया हमने, ऊपर लिखा हुआ है ने के बाद मैं हो तो विच्छेद में हमको तय बनाना है, तो ऐसे बन गया। अब आगे आ जाता है सतधन मार्ग है, तो इसका विच्छेद का संधि बनेगा, ये तय है वो बन गया ने में, और इसमें हो गया फिर सन मार्ग हो गया, यो का यो भाई अच्छे रास्ते पर जो चलता है उसे कहते हैं सन्मार्ग। आगे है सतधन गति है, तो इसका हो जाएगा इससे जो का ते लिख दिया, ते का बन गया ने, इसके बाद में मैं है, और इसके बाद में ती है, और यो ऐसे इस प्रकार से संधि बन गया, सन्मति शब्द बन जाता है। अगला वाला है 7वां नंबर है, इसमें भी आपको इतना सा ध्यान देना है, किसी भी संधि शब्द में अगर डबल लय आ जाते हैं तो हमको जो आधा वाला लय होता है इसका हमको विच्छेद कर समय तय करना है, ये आधा लय है तो इसका हमको तय कर दो कहीं पर भी, लेकिन हमको ये ध्यान देना है दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, हर एक जगह नहीं होता। अगर भाई हर एक जगह मान लीजिए डबल लय आ जाते हैं तो उसका बना देंगे, भाई जैसे लल्लू आ गया तो लल्लू का थोड़ी बनेगा विच्छेद, तो ऐसे हमको ध्यान देना है, क्यों हमको दोनों पदों का अर्थ निकलेगा तभी विच्छेद होता, अन्यथा विच्छेद नहीं होता, वह संधि शब्द होता है। जैसे यहाँ पर देखो विच्छेद है, शरत धन लाश आ गया, तो ये तय है विच्छेद में, तो तय का हमको संधि बनाते समय लय बना दो, और अगर संधि शब्द में लय और लय के बाद लय तो हमको लय का तय बनाना है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ये से जो का तय लिख देते हैं, से लिख दिया, और इसके बाद में रे है वो लिख दिया, और इसके बाद में तय का बना दिया, लय बना दिया, और इसके बाद में आगे लाश है हमने जो का त्यो बना दिया, तो ये वाला बन गया सरल लाश बन गया। आगे वाला उदाहरण है उद्दन लेख है, तो हमको क्या ध्यान देना है भाई, ये विच्छेद में तय का हमको संधि बनाते समय लय बना दीजिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे हमने उ लिख दिया यहाँ पर, और जो आधा तय उसका बना दे लय, इसके बाद में बचा हुआ शब्द है उसका जो का त्या बन गया, तो ये बन गया उल्लेख बन गया, ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो गया, संधि बन गया। जैसे आगा विपद धन लीन है, आप यहाँ पर तय है विच्छेद है, तो विच्छेद का हमको संधि बनाते समय दय में परिवर्तित करना है, तो हम यह लिख देते हैं वी लिख दिया, इसके बाद में पे लिख दिया, और तय है उसका कर दिया लय, और इसके बाद में बचा हुआ शब्द है उसको अपन ने ज्यों का त्यों कर दिया, तो ये बन गया संधि बन गया, विफल लीन बन गया। आगे वाला उदाहरण है उत्धन लाश है, तो विच्छेद में तय है तो संधि बनाते समय तय का लय बना देना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये उ लिख दिया, अब आधा तय है उसका आधा लय बना देते हैं, इसके बाद में आगे शब्द है उसको जो का तय लिख दो, तो ये बन गया उल्लास संधि बन गया है। आगे वाला उदाहरण है उत्तन लंघन है, तो हमको तय का वही लय बनाना है, तो यहाँ पर हमने ये उ लिख दिया और आधा तय का आधा लय बना देते हैं, और बचा हुआ जो शब्द है उसको जो का त्यो लिख देते हैं, तो ये बन गया संधि उल्लंघन हो गया। आगे वाला है तत्धन लीन है,
तो विच्छेद में तय है उसका संधि बनाते समय हमको लय करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तय लिख दिया। इसके बाद में जो तय है उसका बन गया लय, और बचा हुआ जो शब्द है उसको अपन ने लिख दिया, तो यह संधि शब्द बन गया तल्लीन बन गया। आगे वाला है विद्युत लेखा। देखो ये विद्युत विभाग है, उसमें ये वाला चलते रहते हैं, शब्द अनेक बार आते हैं। तो अब हमको यहाँ पर ये तय है, उसका तय का हमको क्या बनाना है, लय बनाना है। तो हम यो का यो लिख देते हैं, वी लिख दिया। इसके बाद में द है वो ये लिख दिया, और इसके बाद में ये है उसको यो लिख दिया। इसके बाद में ऊ की मात्रा है, और जो तय है उसका हमने यहाँ पर लिख देंगे ले लिख दिया, और उसके बाद में बचा हुआ शब्द है वो जो का त्यों लिख देते हैं। तो ये जो संधि शब्द बन गया विद्युत लेखा, यानी विद्युत लेखा। अब देखो अपने आप आएगा विद्युत प्लस लेखा हो गया, संधि बनाएंगे तो ये बन गया, और विच्छेद बनाएंगे तो लेखा क्या बनेगा, तय बन जाता है। कंपटीशन एग्जाम में आगा मान लो यही आ जाता है विद्युत लेखा है, तो ये तो हमारे दिमाग में है 7वां जो नंबर है भाई, आधा लय के बाद पूरा लय आ जाता है, तो आधा लय का हमको तय बना देना है। अब आगे वाला उदाहरण है उल्लिखित है, तो हमने उ लिख दिया, आधा तय का हमने ले लिख दिया। इसके बाद में पूरा बचा हुआ जो ले लिख देंगे, तो ये बन गया उल्लिखित बन गया। अब हमको ये ध्यान देना है कि जब आधा वर्ण एक साथ और छोटी की मात्रा हो तो हमको उससे पहले लिखेंगे, तो पहले मात्रा ये वाले लगा देंगे, अब ये वाला ले जोड़ देंगे, और ये वाला ले है उसको जोड़ देंगे, तो ये बन गया उल्लिखित बन गया। ऐसे इस प्रकार से हमको ये ध्यान देना है, क्यों ये नियम होता है कि छोटी एक ही मात्रा के साथ में कोई भी अगर आधा वर्ण होता है तो मात्रा से पहले लगाना पड़ता है, जैसे मात्रा से पहले ये लगा दिया। इसके बाद में आ जाता है विपद धन लीन आ गया, तो विद का तो लिख दिया। इसके बाद में हमने लिख दिया पे, और इसके बाद में तय है उसका बना दिया ले, और इसके बाद में जो लीन शब्द है वो जो का तो लिख दिया। ऐसे इस प्रकार से तो यह संधि बन गया विफल लीन बन गया। अब देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती तो हमको इधर लिखने की जरूरत नहीं, छोटी की मात्रा में ये वाला नियम होता है जो अभी बताया है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो कभी आपकी लाइफ में कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो ट्रिक्स बताए उसी के आधार पर आप बनाते रहिए, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।